मूसलाधार बारिश और भयानक तूफान ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया था। इसी करकराती बिजली के बीच बेघर हो चुके टुन्नू चिरा और उसकी गर्भवती पत्नी रानो जान बचाने के लिए उड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अजी सुनिए, मैं अब और नहीं उड़ पाऊंगी। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मुझसे एक पल भी आगे उड़ा नहीं जा रहा। बस थोड़ा हौसला रखो रानो, हिम्मत मत हारो। देखो सामने मुझे एक घना जंगल दिख रहा है। हम आज रात के लिए कैसे भी करके वहाँ पहुँच जाते हैं। टुन्नू जैसे तैसे रानो को संभालते हुए उस अनजान जंगल के एक बड़े पेड़ की सूखी डाल पर लेकर उतरता है। लगातार तेज होती बारिश की बूंदें दर्द से बेहाल रानो के शरीर को पूरी तरह भिगो रही थी। अजी अब हम क्या करेंगे? मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। अगर इस बारिश में मेरे अंडे बाहर आ गए तो वे ठंड से नष्ट हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो रानो, यहाँ आसपास देखो बहुत सारी चिड़ियों के पक्के और सुरक्षित घर दिखाई दे रहे हैं। तुम यहीं रुको, मैं पास वाले घोंसले में जाकर किसी से मदद मांगता हूँ। टुन्नू और रानो आगे बढ़ते हैं, जहाँ एक पेड़ पर बंटी कबूतर और बबली कबूतरी का सुरक्षित घोंसला दिखता है। उम्मीद की एक किरण देखकर टुन्नू आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाता है। अरे तुम दोनों कौन हो? इतनी रात को और इस भयंकर आंधी तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम दोनों को जानता हूँ? कबूतर भाई नमस्कार। हम बहुत दूर के जंगल से जान बचाकर आए हैं। तूफान ने हमारा आशियाना उजाड़ दिया। मेरी पत्नी पेट से है और वह जल्द ही माँ बनने वाली है। प्लीज हमें आज एक रात के लिए अपने घोंसले में रुकने की इजाजत दे दीजिए। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों बिना संकोच के तुरंत अंदर आ जाओ। बाहर बहुत तेज ठंड है। जैसे ही वे राहत की सांस लेकर अंदर कदम रखने वाले होते हैं, तभी गुस्से में तमतमाती हुई बबली कबूतरी दौड़ कर आती है और टुन्नू के सामने खड़ी होकर रास्ता रोक लेती है। अरे अरे रुकिए, तुम दोनों अंदर कदम मत रखना, पीछे हटो। क्या जी आप, दिमाग ठिकाने हैं आपका? ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को आप हमारे सीधे साधे घर के अंदर आने देंगे? अरे भाग्यवान, तुम ये क्या बोल रही हो? थोड़ा तो तरस खाओ। चिड़िया बेचारी दर्द से कराह रही है। इस समय हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अजी छोड़िए अपनी इस फालतू की दयालुता को। अगर ये दोनों मुसीबत में हैं, तो ये इनकी परेशानी है। एक तो हमारे खुद के घर में रहने के लिए ढंग की जगह नहीं है, हमें कोई समाज सेवा का ठेका नहीं मिला है। इतना कहकर घमंडी बबली कबूतरी ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ जाकर गुस्से में मुंह घुमाती है और जोर से घोंसले का दरवाजा बंद कर देती है। टुन्नू और रानो बाहर ठिठुरते रह जाते हैं। बारिश और तेज हो चुकी थी और घाटी बिजली की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी। तभी उन्हें पेड़ के कोटर में एक चालाक हरियाली तोती का बर्ड होटल दिखता है और टुन्नू दरवाजा खटखटाता है। बहन जी राम राम। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है और मेरी पत्नी दर्द के मारे मर रही है। क्या आज रात के लिए हम आपके इस होटल के किसी छोटे से कोने में रुक सकते हैं? अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी ये लंबी चौड़ी आप बीती सुनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, सीधा सा हिसाब है। तुम्हें यहाँ रहने के बदले हर एक दिन के लिए एक अनाज की पूरी पोटली किराया देना पड़ेगा। लाओ पहले एडवांस निकालो। लेकिन बहन जी, भयानक तूफान की वजह से हमारी सारी जमा पूंजी और अनाज पानी में बह गया। हम पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। ओहो, तो ये बात है। जेब में नहीं दाने और चले होटल में सोने। सुन कान खोलकर, अगर तुम्हारे पास देने के लिए अनाज की पोटली नहीं है तो चलो निकलो यहाँ से, रास्ता नापो अपना। बहन जी ऐसा मत कहिए, मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा है। एक माँ की मजबूरी को समझो। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। ये एक कमर्शियल होटल है, कोई मुफ्त की धर्मशाला नहीं। अब ज़्यादा नाटक मत करो और जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। होटल की मालकिन द्वारा धक्के मारकर निकाले जाने पर दोनों भारी बारिश में भीगते हुए एक डाल पर आकर बैठ गए। तभी वहाँ मुफ्त की तमाई की फिराक में रहने वाला दुष्ट कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ चिड़िया भाइयों,
तुम लोग कौन हो और इतनी तेज मूसलाधार बारिश में बाहर डाल पर अकेले क्यों बैठे हो? इस मौसम में बाहर रहना मौत को दावत देना है। हाँ भाई, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। भाई, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? टुन्नू की बात सुनते ही कालू अपनी चोंच पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूब जाता है। उसकी दुष्ट आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अरे वाह, बहुत दिनों बाद आज मुफ्त की तगड़ी कमाई हाथ लगी है। इन दोनों को बातों के जाल में फंसाकर अपने पुराने घोंसले में बंद कर देता हूँ। फिर सीधे शिकारी चील के पास जाऊंगा और अनाज की मोटी बोरियां कमाऊंगा। अरे भाई, आप कहाँ खो गए? क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? अरे नहीं भाई, मैं तो बस डर गया था। तुम्हें पता नहीं है, ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ बहुत खूंखार शिकारी पक्षी रहते हैं। अब बिल्कुल समय बर्बाद मत करो, जल्दी मेरे पीछे पीछे आओ। कालू कौवा आगे उड़ने लगता है और उसके पीछे पीछे उम्मीद से भरे रानो और टुन्नो भी अपनी बची कुची ताकत लगाकर उड़ने लगते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद कालू कौवा उन दोनों को जंगल के एक सुनसान कोने में बने पुराने और जर्जर घोंसले के पास लेकर आता है। अरे कालू भाई, आप हमें ये कहाँ लेकर आ गए? ये घर तो बहुत पुराना और सुनसान लग रहा है। अरे तुम दोनों डरो मत, इस जंगल में मेरे बहुत सारे पर्सनल घोंसले हैं। तुम दोनों यहाँ आराम से मुफ्त में रहो, कोई किराया नहीं लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, आपने आज एक माँ और उसके होने वाले बच्चों की जान बचाई है। कोई बात नहीं बहना, अब तुम दोनों बिना देर किए जल्दी से अंदर जाओ। तुम दोनों जैसे ही अंदर जाओगे, मैं बाहर से किवाड़ पर एक बड़ा सा ताला लगा दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों कालू भाई? अंदर बंद करके बाहर से ताला लगाने की क्या जरूरत है? अरे भोले चुरे भाई, इस जंगल में खूंखार शिकारी चीलें रात को शिकार की तलाश में निकलती हैं। बाहर ताला देखकर वे सोचेंगी कि ये घोंसला खाली है और आगे चली जाएंगी। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। रानो और टुन्नू कालू की बातों में आ जाते हैं और जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, कालू फुर्ती से दरवाज़ा बंद करके बाहर एक बड़ा सा लोहे का ताला ठोक देता है। शिकार आसानी से जाल में फंसा गया। अब सीधे डकैत ईगल्स के पास जाता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। मुझे इनाम में मोटा अनाज मिलेगा। कालू कौवा अपनी ही धुन में खुशी से गाता हुआ जा रहा था। तभी खिड़की से जंगल की सबसे बुजुर्ग, समझदार और दयालु मीनू मौसी की नज़र उस पर पड़ जाती है। अरे, ये शातिर कालू इतनी आधी रात को कहाँ भागा जा रहा है? इसके चेहरे की मक्कार मुस्कान बता रही है कि जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे तुरंत जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। मीनू मौसी पीछा करते हुए कालू के पुराने घोंसले के पास पहुंचती है और मुख्य दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ देखती है। वे तुरंत खिड़की के छेद से अंदर झांकती है। अरे बाप रे, यहाँ तो सचमुच 2 मासूम चिड़िया बंद हैं और ये चिड़िया तो गर्भवती लग रही है। दुष्ट कालू इन्हें किसी शिकारी चील को बेचने गया है। मुझे इनकी जान बचानी होगी। मीनू मौसी के पास एक अद्भुत हुनर था। वे एक छोटे से तिनके की मदद से ताला खोल देती है और दरवाज़ा खोलकर तुरंत घोंसले के अंदर दाखिल होती है। अरे, आप कौन हो? आप अंदर कैसे आ गए? कृपया करके हमें कोई नुकसान मत पहुंचाइए। तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो, मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। वो कालू कौवा बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो तुम्हें सुरक्षा देने के बहाने यहाँ बंद करके किसी शिकारी चील को बेचने गया है और वो थोड़ी ही देर में यहाँ आता ही होगा। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे मौसी? भागने का समय अब नहीं बचा है। तुम दोनों इस भारी लकड़ी के पीछे छिप जाओ और जैसे ही वे अंदर आएं, हम तीनों मिलकर उन पर हमला करेंगे। योजना के अनुसार टुन्नू और रानू तख्ते के पीछे छिप जाते हैं और मीनू मौसी लाठी लेकर खड़ी हो जाती है। तभी बाहर कालू कौवा शिकारी चील को लेकर वहां आ पहुंचता है। अरे ओ कालू, जल्दी से दरवाजा खोल। इतनी तेज बारिश में तू मुझे लाया है। अगर अंदर शिकार नहीं मिला तो मैं तेरा ही शिकार कर दूंगा। अरे मालिक, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।
अंदर बिल्कुल ताज़ा शिकार बंद है, बस अभी ताला खोलता हूँ। ताले को पहले से खुला देख कालू सोचता है कि वो ताला दबाना भूल गया था। वो दरवाज़ा खोलता है और शिकारी चील घमंड से घने अंधेरे के अंदर कदम रखता है। आक्रमण! उसी पल तीनों अपने अपने हाथों में डंडे और भारी लकड़ियां लेकर उन दोनों दुष्टों पर टूट पड़ते हैं और अंधेरे में उनकी ताबड़तोड़ पिटाई शुरू कर देते हैं। अरे मर गया रे, ओए माँ बचाओ। अरे कालू के बच्चे, तूने कहा था कि अंदर 2 लाचार चिड़ियां हैं, पर यहाँ तो साक्षात यमराज बैठे हैं। अरे बाप रे, मेरी तो पीठ ही टूट गई। मालिक, मुझे मत मारो। दोनों की अच्छी कुटाई करने के बाद मीनू मौसी सबको बाहर निकालती हैं और दरवाजे को वापस बाहर से बंद करके उसी बड़े लोहे के ताले को वापस ठोक देती हैं। सुबह के हल्के उजाले के साथ बारिश अब धीमी हो चुकी थी। सुरक्षित बाहर आकर राहत की सांस लेते हुए टुन्नू और रानो की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप सही समय पर देवदूत बनकर नहीं आती तो ना जाने क्या हो जाता। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है। मेरा नाम मीनू है। मैं इस वन की सबसे बुजुर्ग चिड़िया हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, मेरा घर यहाँ से बिल्कुल पास में है और बहुत सुरक्षित है। मीनू मौसी दोनों को अपने गर्म और सुरक्षित घोंसले में लेकर आती है, जहाँ कुछ ही घंटों के बाद रानो चिड़िया 2 बहुत ही सुंदर और चमकीले अंडों को जन्म देती है। थैंक यू मीनू मौसी। आज आपकी वजह से मेरा परिवार पूरा हो गया। 1 हफ्ते बाद मौसम पूरी तरह साफ हो जाता है। टुन्नू सबकी मदद से एक सुंदर पेड़ पर अपना नया घोंसला बना लेता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या हमारे दोस्त भी सुरक्षित होंगे? बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ बेटा, हमें सबकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भिंडी घर बहुत खास है। इसकी दीवारें हमें कभी भीगने नहीं देंगी। बारिश और तेज होती जा रही थी। रानो और कुकू का ये प्यारा आशियाना आज उनकी हिम्मत की परीक्षा लेने वाला था। पर सवाल ये था कि क्या ये भिंडी का घर सुबह का सूरज देख पाएगा? जंगल के एक खूबसूरत हिस्से में रानो चिड़िया ने भिंडी की अनोखी खेती की थी। वो चाहती थी कि इन लंबी भिंडियों से वो अपने बच्चे के लिए एक मजबूत घर बनाए। बस ये भिंडियाँ थोड़ी और बड़ी हो जाए, फिर मेरा कुकू बारिश में नहीं भीगेगा। मैं इनसे दुनिया का सबसे प्यारा घर बनाऊंगी। जंगल की दूसरी ओर कालू कौवा अपने साथी भूरे कौवे के साथ एक पुराने सूखे पेड़ पर बैठा था। भूरा कौवा अभी अभी रानो के खेत की जासूसी करके लौटा था और उसके पास कालू के लिए बड़ी खबर थी। कालू भाई, आपने देखा? रानो चिड़िया ने तो कमाल कर दिया है। उसके खेत में लंबी लंबी हरी भिंडियाँ लहलहा रही है। वो उनसे एक मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रही है। क्या? एक मामूली चिड़िया और इतना बड़ा सपना? भूरे, अगर उसने वो घर बना लिया तो पूरे जंगल में उसी की तारीफ होगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही कहा कालू भाई, वो खेत अब फूलों और फलों से भरने वाला है। अगर रानो वहाँ रही तो हमें वहाँ से दाना भी नहीं मिलेगा। फिक्र मत कर भूरे, रानो घर बनाने के सपने देख रही है ना। आज रात हम पासा ही पलट देंगे। हम पास के नाले का रास्ता मोड़कर उसके पूरे खेत को एक गंदा तालाब बना देंगे। वाह कालू भाई, क्या दिमाग पाया है। जब खेत ही नहीं रहेगा तो घर कैसा? कल उस जगह पर हमारा कब्जा होगा। तैयार हो जा भूरे, आज रात रानो की मेहनत पानी में मिल जाएगी। चलो। आधी रात को जब सब सो रहे थे, कालू ने पास के नाले का पत्थर हटा दिया और सारा गंदा पानी रानो के खेत में छोड़ दिया। डूब जा रानो के सपने। अब देखते हैं तू घर कैसे बनाती है। सुबह जब रानो खेत पहुंची तो हर तरफ कीचड़ और डूबी हुई भिंडियाँ थी। रानो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कुकू, अब हम कहाँ रहेंगे बेटा?
बंटी कबूतर उड़कर रानो के पास आया। उसने कालू के पंजों के निशान कीचड़ में देख लिए थे। रानो बहन, हार मत मानो, कीचड़ में किसी के पैरों के निशान हैं। पंजों के निशान? पर ये कौन कर सकता है? रानो बहन, पूरे जंगल में कालू के अलावा और किसके पंजे इतने बड़े हैं? और देखो, यहाँ कालू के साथ उस भूरे कौवे के छोटे निशान भी हैं। दोनों ने मिलकर इस पत्थर को धक्का दिया है ताकि तुम्हारा घर और सपना दोनों डूब जाएं। कालू भाई, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो बस अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहा था। छोटा कुकू अपनी नन्ही चोंच से पत्तों पर जमी गंदगी साफ करने लगा। उसे देखकर बाकी पक्षी भी मदद को आ गए। मम्मा, आप उदास मत होइए। देखिए, इस नन्हे पौधे ने हार नहीं मानी, तो हम कैसे मान ले? मैं इसे साफ करूँगा। आप बस मेरा साथ दीजिए। मेरे लाल, ये काम बहुत बड़ा है। तू अभी बहुत छोटा है। तू अकेले ये सब कैसे करेगा? तभी कुकू की हिम्मत देखकर पास के पेड़ों पर बैठे गौरैया के बच्चे और गिलहरिया भी नीचे उतर आए। रानो बहन, कुकू ने हमें सिखा दिया कि अगर मन में हिम्मत हो तो कीचड़ में भी फूल खिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, रानो का भिंडी घर आज ही बनेगा। कड़ी मेहनत के बाद भिंडियाँ फिर से लहलहा उठीं। रानो ने उन्हें करीने से जोड़कर एक मजबूत और सुंदर भिंडी घर तैयार किया। देखो कुकू, हमारा भिंडी घर तैयार है और खेत भी। अब कोई तूफान हमें परेशान नहीं कर पाएगा। अचानक